हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी टॉक चैनल। और आज इस सेशन में समझने वाले हैं लॉगर हेड टर्टल के बारे में, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। सो बेसिकली आइए इसके बारे में हम थोड़ी बातें समझते हैं। प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट के व्यू से देखेंगे जब हम, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे खासकर यूपीएससी, अगर हम 23 की बात करें तो उसमें जो कि विगुल डांस को लेकर एक क्वेश्चंस पूछा गया था, तो डैट मीन्स कि अपने आप में भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के फैक्चुअल चीज़ें। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉगर हेड टर्टल का, लकड़हारा कछुआ। द लॉगर हेड टर्टल कैन लर्न एंड रिमेंबर द मैग्नेटिक सिग्नेचर एंड ऑफ एन एरिया एंड डज अ टर्टल डांस व्हेन in a location that they associate with food. A study in नेचर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह शोध से पता चला है कि जो लॉगर हेड टर्टल होता है, इनफैक्ट वो किसी भी चुंबकीय हस्ताक्षर होता है उसको सीख सकता है। तो ये अपने आप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड द रिसर्च प्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ हाउ माइग्रेटरी स्पीसीज नेविगेट यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। और ये स्पेशली एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, डैट मीन्स, तो उससे अपने आप को एक तरह से नेविगेट भी करता है। तो मैग्नेटिक जो एक तरह से फील्ड होता है, अगर मैं मैग्नेटिक सिग्नेचर की बात करूं तो स्पेशली ये होता है, जैसे मान लीजिए कि सॉइल है, तो सॉइल की जो एक तरह से उसके जो गुण है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका अद्वितीय संयोजन मीन्स ये हुआ कि हम जैसे स्पीसीज़ जो है मिट्टी के गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए, और वो अपने भोजन को लेकर, अपने आवास को लेकर, अपने हैबिटेट्स को लेकर, और वो फिर उस दिशा में जाए और वहाँ पे अपने आप को, लाइफ को वो सरवाइव कर सके। तो स्पीसीज़ में कैपेसिटी आती है। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लॉगर हेड टर्टल क्या करता है कि वो किसी भी क्षेत्र की जो है वो चुंबकीय जो हस्ताक्षर है उसको सीख सकता है और फिर वहाँ अपने जीवन को सरवाइव कर सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जैसे ही इसको भोजन दिखता है तो वो डांस भी करने लगता है। तो ये अपने आप में यूनिक है। जैसे अन्य टर्टल के कंपैरिजन में देखेंगे तो कुछ अलग फीचर्स इसमें दिखाई देगा। हालांकि ये अपने आप को नेविगेट करता है कि हमें किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें, हालांकि इस तरह का कोई प्रमाण उतना बेसिकली नहीं मिला है, लेकिन मैक्सिमम स्पीशीज़ क्या है कि वो एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कहीं ना कहीं उसको नेविगेट करते हैं। तो डैट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगर हेड टर्टल के बारे में जानना। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशंस एंड साइंटिफिक नेम को लेकर। तो यहाँ देख सकते हैं साइंटिफिक नेम कैरेटा कैरेटा। फैमिली की बात करें तो चेलोनिडो फैमिली है। ऑर्डर टेस्टोडेंस है। IUCN स्टेटस देखेंगे, जब IUCN का स्टेटस, तो वल्नरेबल कैटेगरी में है ये। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नेम्ड आफ्टर देयर लार्ज हेड एंड स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स। इसके जो मांसपेशियां है काफ़ी मजबूत होती है, और जो लार्ज हेड होता है वो काफ़ी मतलब एक तरह से वो शिकार के लिए उससे वो शिकार को मारता है, वो दाबता है। डैट मीन्स इसी को लेकर इसका नाम क्या पड़ा है, लॉगर हेड टर्टल पड़ा है। ओके। एंड हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये किस किस एरियाज़ में एक तरह से देखने को मिलेगा, तो फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर वर्ल्ड वाइड। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको मैक्सिमम मात्रा में देखने को मिलेगा। प्रेफर कोस्टल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड द एस्टोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस एक तरह से एरियाज़ को देखने को मिलेगा। तो कोस्टल वाटर्स की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, महाद्वीपीय शेल्फ है, एंड एस्टोरीज, तो इन क्षेत्रों में इसकी जो है वो मैक्सिमम मात्रा देखने को मिलती है। मेजर नेस्टिंग साइट्स की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं USA, मेडिटेरेनियन सी, ओमान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इन इंडिया रेयर बट ओकेजनली फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड गुजरात। ओके। जैसे आप इसका साइज़ देखेंगे तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है।
जैसे अगर फिजिकल इसकी फ़ीचर्स की बात करें, राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 180 के अप्रॉक्सीमेट, वो 100 से लेकर इसके बिटवीन में इसकी जो है वो वेट पाई जाती है। कलर्स, द रेडिश ब्राउन कैरपेश शेल एंड जो पैल येलो पेलेस्ट्रॉन होता है उस कलर का मोस्टली इस तरह का देखने को आपको मिलेगा। खैर, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैपिंग की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड जो गुजरात का कोस्टल जो जो एरियाज़ है वहाँ पे मिलेगा देखने को। अच्छा, और विले, आपने टर्टल का नाम सुना होगा, जो कि ये उड़ीसा के संदर्भ में बहुत मात्रा में देखा जाता है। बट यहाँ पे देखेंगे लॉगर हेड जो टर्टल है वो इंडिया में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड गुजरात के कोस्ट एरियाज़ में मिलेगा, नॉट इस वाले एरियाज़ में। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका मेडिट्रेनियन सी है। अच्छा, ओमान की बात हो रही है तो अरेबियन पेनिनसुला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जापान की बात करें तो आप इस एरियाज़ में आप यहाँ देख सकते हैं जापान को, राइट। एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो यूएसए में भी आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा। सो होपफुली आपको इसका एरियाज भी पता होना चाहिए एक तरह से। तो ये लोकेशन भी एक तरह से मैप की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ये स्पीसीज़ की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। IUCN यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को देखेंगे तो उसके रेफरेंस में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लॉगर हेड टर्टल क्या होता है और इसके फीचर्स, इसके जो हैबिटेट्स हैं, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे एक तरह से ये नेविगेट करते हैं, कैसे करते हैं, और ये खासकर जो चुंबकीय हस्ताक्षर है उसको कैसे याद रख पाते हैं, वो इन फीचर्स में शामिल है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेशन। तो आप ज़रूर इसको समराइज़ कर लेंगे और आप वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।